अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त जिब्रान नासिर एडवोकेट के ऑफिस में मौजूद है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे कराची से, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराया और उसके बाद इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो हार चुके हैं, वो आज जिब्रान नासिर एडवोकेट के पास पहुंचे, क्योंकि जिब्रान एडवोकेट ने और उनकी पूरी टीम ने ऐलान किया था कि जो उम्मीदवार जो कानूनी उनको जो है वो खिदमात चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो देंगे और उसके बाद फिर कानूनी तौर पर अदालतों और दीगर मामला में उनका साथ देंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 9 मई के बाद पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं पहली दफ़ा एक ही जगह पर आज जमा हुए हैं और उन्होंने जिब्रान नासिर और उनके साथ कानूनी जो वकील हैं उनकी खिदमात हासिल कर ली है और फिर से इलेक्शन कमीशन या आरोज के जो फार्म थे या उनके फैसले थे उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर अदालतों से रजू किया जाएगा। मैं कुछ कैंडिडेट भी हमारे साथ मौजूद है और जिब्रान नासिर और उनके जो वकीला की टीम है उनसे बात करेंगे कि कौन कौन से एतराज़ात हैं जो अदालत में लेके जाएंगे और इनको तवक्को है कि इंसाफ मिलेगा। मेरे साथ दावा खान साबिर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से एक है, जो कि एक अरसा दराज से कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा करीब से लेके चलने वाले दावा खान साबिर थे। NA 242 से मुस्तफा कमाल जो कि पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर है, उनके खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवार थे। अब कागजात के मुताबिक ये उनसे हार चुके हैं। दावा साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जिब्रान नासिर के एडवोकेट के ऑफिस में आप आए हैं, पहली बात यह है कि आप आए क्यों हैं, दूसरा कितने मार्जिन से आप हारे हैं और क्यों हारे हैं? जिब्रान नासिर के ऑफिस में तो इसलिए कि जैसे आपको पता है कि जो लीगल एक लड़ाई तो लीगल भी हमने लड़नी है, तो उन्होंने खुद ऑफर की तो इसलिए हमने बहुत सारे PTI के दोस्त यहाँ है ताकि वो लीगल हमें सपोर्ट करे, हमारे रहनुमाई करे। और इन 2 का रिजल्ट आपके सामने है कि जीता मैं हूँ। जो फॉर्म 45 है वो मेरे पास मौजूद है 99%, जिसमें मेरा रिजल्ट है तकरीबन 53,000। लेकिन उन्होंने मुस्तफा कमाल को, जिसका जीनियन वोट 12,000 है, जो कुछ 5 पुलिस स्टेशन के अंदर उसने इलेक्शन की रात 12-1 बजे पुलिस और सरकारी इदारों की सरपरस्ती में कोई 5-6 हज़ार को धांधली करके हेड किया, तो उनका टोटल जो आ रहा है वो 17,000 आ रहा है। लेकिन कल 4 बजे के बाद जो मुझे इतला मिली कि उस वक्त AMS के ऊपर डाउनलोड हो रहा था RO के दफ्तर में, तो मेरा 37,189 पुलिस स्टेशन की जो रिजल्ट उनके पास पहुंच गया था, तो मेरे थे 37,000 और कुछ ऊपर, और मुस्तफा कमाल के थे 15,820। लेकिन शाम 7 बजे कल इलेक्शन के दूसरे दिन शाम 7 बजे मुझे अंदर से इतलात मिलना शुरू हो गई कि उन्होंने उनका जो भी जाली फॉर्म 45 बना या जो भी टप्पे लगा के जो भी किया, उन्होंने इसको 71,000 करा दिया। 17,000 से 71,000 पहले की गया, और लेकिन मेरा वही है, मेरा काटा नहीं है, मेरा वही 53,000 अभी। तो आपके पास इस धांधली के सबूत मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है ना, मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है, इसमें जितने वोट लोगों के इशू हो चुके हैं वो लिखे हुए, इसमें सिग्नेचर सब मौजूद है। अब हमें उनको कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि भाई आप जो जाली फॉर्म 45 बनाया, क्योंकि हम दीगर जो पोलिटिकल पार्टी है जैसे जमात इस्लामी है, TLP है और पार्टी है, उनसे भी हमने बात की, उनके भी फॉर्म 45 इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। जब 2-3 जमातों का एक साथ हम फॉर्म 45 सामने रखेंगे कोर्ट में, सेम रिजल्ट है, बिल्कुल सेम रिजल्ट है। जो मुझे मेरे पोलिंग एजेंट को इशू हो चुका है वो उनके भी पोलिंग एजेंट को इशू हो चुका है, तो वो बिल्कुल सेम है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इनके ऊपर हाथ रख के जाली मैंडेट जन कराची के लोगों के ऊपर जो वो ढाका डालकर कराची की आवाम के ऊपर, कराची के लोगों के वोट के ऊपर, लोग इमरान खान के एक पैगाम के लिए तैयार थे। खान साहब ने मुसलसल 5 महीने जब जेल के अंदर थे, खान साहब ने एक ही बात की कि 8 फरवरी को निकलो और जुल्म का बदला वोट से निकालो, और ये किया, पूरा पाकिस्तान में किया। चूंकि मैं कराची से कैंडिडेट था NA 242 का, तो कराची के लोगों ने अक्सरियत से लोग निकले, वो वोटर निकले जो माजी में कभी इलेक्शन में निकले, उन्होंने वोट डाला और वोट इमरान खान के नुमाइंदों को दिया। अब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस कंडीशन में ये इनकी 5-10 हज़ार से ज्यादा वोट नहीं है हर कौमी असम्बली के हल्के के अंदर, और हमारा आज़ाद निशान, एक हमारा लीडर जेल के अंदर, हमारे ऊपर FIR है ATC की। हम एक दिन कैंपेन में, दूसरे दिन हम कोर्ट में खड़े होकर अपना प्रोटेक्टिव बिल और अपने TC के बिल कराते थे, तो हमें उतना कैंपेन के भी टाइम नहीं मिला। फिर निशान भी आज़ाद, बल्ले का निशान अगर होता आज, अगर आज़ाद निशान भी ये हाल है, यानी तारीख है कि पाकिस्तान में कभी और कराची जैसे शहर में कोई माजी में कोई बता दे कि इतने बड़ी तादाद में लोगों को इतने वोट पड़े वो आज़ाद निशान पे, तो अब ये खौफजदा है। और दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रहा आवाम के इजहार राय का एहतराम करें, क्योंकि ये मुल्क रियासत अपने लोगों के लिए होती है, तो स्टेट वो फैसले करे जो लोग चाहते हैं। लोग जो चाहते हैं वो आप मानते नहीं हो, आप इतने कमजोर लोगों पर हाथ रखते हो जिनके हल्के में 5,000 10,000 वोट है, उनका आप जिता रहे हो 50,000 60,000 लाख वोटों के सामने, तो ये कौम के साथ ज्यादती है। इस तरह मुल्क नहीं चलता है। अगर यही रवैया हमारे लोगों का रहा तो मुझे यकीन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुंह पे तो कालक मल गया, इलेक्शन कमीशन किधर है? मैं इलेक्शन डे से लेकर आज तक DRO को फोन करते फोन नहीं उठा रहा है, RO को फोन करते फोन नहीं उठाता है, वॉइस मैसेज करते हूँ जवाब नहीं मिल रहा है, दफातर उनके जा रहा हूँ, दफातर पे ताले लगे हुए, स्टाफ तक मौजूद नहीं है। अगर मैं एप्लीकेशन, ये मेरा हक है,
आपने जो किया तो आपने किया, लेकिन मेरा हक है कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ूं। जो मैं अपना कंप्लेन की एप्लीकेशन आपके पास सामने लेकर आ रहा हूँ, उसका कोई रिसीव करने वाला स्टाफ नहीं है। जीसीटी जो हमारा जहाँ आरोप ऑफिस बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट कैमानी का, न वहाँ कोई बंदा है, न बंदे के साथ, न उनके दफातर डीसी ऑफिस में कोई बंदा नहीं है। तो हम जाए तो जाए किधर? तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ हैं, लोग इमरान खान के साथ हैं, और इंशाल्लाह हम ग्राउंड के ऊपर भी लड़ाई लड़ेंगे और ये कानूनी लड़ाई भी इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। आप कौन सा हल्के से लड़ रहे थे इलेक्शन और क्या नतीजा है? मैं PS 113 से लड़ रहा था। मेरे एनए के उम्मीदवार दवा खान थे 242 से। तो हमारे मुखालिफ जो कैंडिडेट था मुत्तहिदा का, असल में दूसरे नंबर पे सेकंड पोजीशन पर हमारे मेरे हल्के में TLP थी। ये तो चौथे नंबर पे थे। इनके 5000 वोट थे, इससे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी के थे। ये 5000 वोट वाला 22000 वोट वाले को हरा रहा है। अब इनको 24000 वोट इनके हो गए और हमारे 22000 है। हम 2000 वोट इनके हो गए ज्यादा। तो ये तो पूरी कौम के साथ जो हो रहा है ये सब देख रहे हो, आप भी देख रहे हो और पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा जब यहाँ शफाफ इलेक्शन ही नहीं हो रहे। इलेक्शन के अंदर इतने खुल के धांधली हो रही। पहले तो धांधली करते थे लोग, वोट बॉक्सों में डालते थे पिस्टल निकाल के, धमकियां देकर, इस तरह। आजकल तो ये भी नहीं है। आजकल बोलते बस कोई वोट दे तुम साइड में जाओ, बस एक फॉर्म 45 फॉर्म 46 वहां पर प्रिजाइडिंग अफसर सारों को लेकर आ जाते हैं। उनको जिनको धमकियां मिलती है वो साइन करते हैं, जो धमकियों से डरते नहीं है उनको कमरे में बंद करके 3-4 घंटे तशद्दुद अजियत देते हैं। उसके बाद उनको बोलते कि भाई आप साइन करो, उनको डरा धमका के उनसे भी साइन लिया जाता है। तो हमारे पूरे हल्के के अंदर इस तरह हुआ है। ये नया निजाम जो है ना इस मुल्क में आ गया है। अब लोगों का दिल भर गया है। मैं मुल्क से दिल भर गया है। जब यहाँ पर इंसाफ नहीं है, जंगल में जाओ तो जंगल में भी कोई कानून होगा। यहाँ पर कानून नाम की चीज नहीं है। धज्जियां उड़ गई इस कानून की, बिल्कुल अंधेर नगरी लगी हुई है। मैं तो ये दरखास्त करूंगा अगर इसी तरीके से सूरत हाल रही, ये मुल्क कहाँ जाएगा? ये मुल्क जाएगा कहां पर, किस मोड़ पर? पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कानूनी जंग का सोच लिया है, क्योंकि हर हल्के से नवाज शरीफ निकले। अब नवाज शरीफ को मात देने के लिए आप सब निकले। तो हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब साहब, आप कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके बाद फिर क्या हुआ? मैं NA 214 में गवर्नर कामरान तसूरी मिले थे इलेक्शन से एक दिन पहले। तो मुझे कहते हैं आफ्ताब साहब क्या हाल है आपके, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैंने कहा जी लड़ रहा हूँ। अच्छा तो क्या है? मैंने कहा देखें जी, सब लोग, काफ़ी लोग खड़े थे। मैंने कहा दिन में मैं जीता हूँ और रात का आपको पता होगा। हालांकि ये इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा दिन में मैं जीता हूँ, रात का आपको पता होगा। तो हंसने लगे। बिल्कुल वही हुआ। मैं दिन में जीत गया और फिर रात को 26 घंटे के बाद पता चला जी कि मैं हार गया हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार से आप हार गए? हाँ, डॉक्टर फारूक सत्तार से हट गया हूँ, जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं पता, कि वो कहता है जी मैं ऐसनाबाद या वहाँ से मैंने उसको और डिफेंस को मिला दिया है। अच्छा, मतलब हल्के का नहीं पता था, लेकिन हल्के से जीत गए। हल्के से जीत गए वो, माशाल्लाह। तो जिब्रान नासिर साहब, मेरे ख्याल में इब्तिदा में भी जब हमारी बात हुई 9 मई के बाद पहली दफ़ा वो तमाम उम्मीदवार आज आपके ऑफिस में जमा हुए जिनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनको हराया गया, वो हारे नहीं है। तो आपको क्या इन्होंने सबूत दिए हैं? दूसरा, किस तरह की आप इनको लीगल सहूलत फराहम करेंगे ताकि ये अपना मुकदमा जीत सके? देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो कराची का अपना वोटर है ना, जो इस वक्त मायूस है, चूंकि उसको पता है कि जब वो निकला है जोक तर जोक पूरे खानदान और मोहल्ले के साथ, और उन्होंने कराची के अंदर कसीर तादाद में बाशमूल मेरे हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को सूबाई नशिस्त पर, कौमी असेंबली की नशिस्त पर वोट दिया। और रात के 10, 11, 12 बजे तक जितने नतीजे आ रहे थे उसमें बहुत बड़े मार्जिन से लीड कर रहे थे कैंडिडेट्स, और सुबह उठ के रिजल्ट बदल गया। और इतनी तो गलती नहीं हो सकती कि 80% रिजल्ट के ऊपर आप 60,000 पे हों, मगर 100% रिजल्ट के ऊपर जो आप 35,000 पे आ जाएं। तो ये खुला डाका है। और मेरे ख्याल में जो लोग इस तरह से अपनी जीत क्लेम कर रहे हैं, वो MKM हो, जिसके बारे में साल ये कहा जाता है कि वो बार बार कॉम्प्रोमाइज होते हैं और डील करते हैं इदारों से, उससे ज्यादा तो तकलीफ है जमहूरियत की दाए पीपल्स पार्टी को लेके। अब मेरे हल्के को ले लीजिए, NA 241 को, जहाँ पे खुर्रम शेख जमान को हराया और इख्तियार बेग साहब को क्या कहते हैं विक्टर डिक्लेयर किया गया है। आप कैसे जमहूरियत की दाई होने का दावा कर सकते हैं जब आपके सामने इतनी बड़ी धांधली हो रही हो? तो सबूत हमने फॉर्म 45 देखें, फॉर्म 47 देखें, और हमें लगता है कि जब तक ये नोटिफाई नहीं होते, रिटर्न कैंडिडेट्स और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स नोटिफाई नहीं होते, फिलहाल हाईकोर्ट से रुजू करके आईनी पिटीशन के जरिए हम कोशिश करेंगे, और सिंध हाईकोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि किसी पार्टी को फेवर करने की बात नहीं हो रही, कराची के वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की बात हो रही है। और हमने ये फोरम भी जो बनाया है, मैंने आपसे तबसरा अभी MKM और पीपल्स पार्टी को लेके किया, मगर अगर कराची के किसी हल्के से पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट को शिकायत है कि जी मैं जीत रहा था और फलाना पार्टी को जिता दिया गया, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, MKM के लिए खुले हैं, जमात इस्लामी के लिए खुले हैं। कराची के वोटर की तकद्दुस की बात हो रही है, बाकी कराची के वोटर अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दें, सर आंखों पर जी।
यानी कि पीटीआई के अलावा कोई और भी जिसको ये एतराज है कि मैं जीता हुआ था, मुझे हरा दिया गया, उसके लिए भी खिदमत इसी तरह पेश की जाएंगी जिस तरह पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों के लिए। अच्छा, दूसरा एक चीज बताएं कि कितने उम्मीदवारों ने अब तक आपसे रब्ता किया है और आपकी लीगल टीम में कौन कौन है जो इस सारे हिस्से में शामिल है? देखिए, हमारी लीगल टीम के अंदर जो है मोहम्मद उमर लखानी साहब हैं, बासिल नबी मलिक हैं, शाहजेब अख्तर खान है, सैफुल्लाह सचवानी है, फरजाद खान है, साद फयाज मेमन है, आमना उस्मान है और मैं हूँ। इसके अलावा जो है और वकला से हम राब्ते के अंदर हैं जो हमें गाइड भी कर रहे हैं और कुछ हो सकता है मजीद हमारी टीम का हिस्सा बने और हमें ज्वाइन करें, सपोर्ट करें। और पीटीआई के अब तक तकरीबन 20 के करीब हैं कुछ कैंडिडेट्स जिनका कुछ का पहले से कुछ वकीलों से रब्ता था, कुछ हमारे थ्रू सर्विस लेना चाह रहे हैं। बट यहाँ तमाम सबको इकट्ठा करने का वजह था कि उनको उनके हकूक से और लीगल वे फॉरवर्ड से आगाह कर दिया जाए। ये एक मशवरा जो है अमानत होती है, तो बतौर वकील हम जब किसी को मशवरा देते हैं तो हमारी कोशिश होती है अपनी दानिश के मुताबिक सही मशवरा दें। बाकी ये इस वक्त जो सारे पीटीआई के रहनुमा यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसमें पीटीआई की ऑफ कोर्स अपनी एफर्ट है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट करके एक काम किया। किसी और पार्टी को शिकायत है वो भी इस तरह कोऑर्डिनेट करके आ सकती है, हमारे दरवाजे उनके लिए भी खुले। वैसे वकील आप खिदमत अंजाम देंगे? बस बहसियत कराची के एक शहरी, कराची के वोटर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम खिदमत अंजाम देंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे? PS 121 सूबाई असेंबली हमारा ऑरेंज टाउन से, वहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से बिल्कुल मैं वाज़े एक्सेल से जीता हूँ। नंबर 1 पे पीटीआई से के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैं था, नंबर 2 पे जमात इस्लामी, नंबर 3 पे TLP और नंबर 4 पे MQM, और उसे MQM को जितवा दिया गया, मुझे हरवा दिया गया। तो अब आपको क्या साथ लेके आए हैं जो आप वकील करेंगे और उसके बाद फिर आपको उम्मीद है कि आप अदालत से आपको देखिए, सबसे बड़ा सबूत फॉर्म 45-46 होता है, वो मेरे पास मौजूद है। ये सबसे बड़ा सबूत होता है। अब वो हमारे पास जब मौजूद है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब इलेक्शन पे जाएंगे तो आप वैसे भी आप इलाके में दौरा करना चाहे तो लोगों से पूछ ले, लोग खुद बताएंगे। लोग इस तरह तो ये था कि इस मरतबा लोग जिहाद की नीयत से निकले थे और लोगों ने वोट डाले। 85 साल के बुजुर्ग जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला, वो उन्होंने इस मरतबा वोट डाला है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब है कि कोई इशू ही नहीं है। एक आदमी जो मतलब है कि वो 27,500 28,000 वोट ले रहा है और एक 10,000 वोट ले रहा है, फॉर डिफरेंस है यार, कैसे मुमकिन है? तो आरोज के पास आप नहीं गए? आरोज के पास में गया, आज सुबह से मैं आरोज के पास गया। आरोज के पास पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने मतलब है कि बाहर बैरियर लगा के बंद किया हुआ। उसने कहा कोई भी नहीं है यहाँ से, आप जाओ। लिहाजा मैंने वीडियो बनाई, वहाँ पे खड़े होके वीडियो बना के फिर वहाँ से निकला। मैं जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध वहाँ एप्लीकेशन रिसीव करवाया जो मेरे पास मौजूद है, क्योंकि और मेरे पास कोई हल नहीं था। बाकी जा रहा हूँ TCS करने के लिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट को। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप भी किसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे? अच्छा, सूरत हाल फिर कुछ इस तरह भी है जिस तरह आपको पता है कि पंजाब और उसके बाद फिर जिस तरह वफाक में कुछ जिस तरह हुआ, तो वहाँ पर पीटीआई की जो आला क़यादत है वो तो वहाँ की तो बात करिए, लेकिन कराची में जो कुछ हुआ है उस हवाले से कहीं भी किसी भी फोरम पर बात नहीं हो रही कराची को लेकर, जिस तरह इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि 20 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जिनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनको एतराज़ात हैं कि उनकी नहीं सुनी गई और उनको इलेक्शन जीते हुए हरा दिया गया, यानी कि हारे हुए जीत गए और जो जीतने वाले थे उनको हरा दिया गया है। अब बड़ी तादाद में और भी आप पीछे देखेंगे, ये बहुत देर पहले से यहाँ उम्मीदवार हैं जो कि बैठे हुए और ये अपनी कानूनी जंग लड़ने के लिए इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जिब्रान नासिर एडवोकेट की तरफ से जो है वो एक ऐलान किया गया था सोशल मीडिया पे कि कोई भी हारा हुआ शख्स, इंतखाबात में हारा हुआ शख्स, वो अगर कानूनी खिदमात लेना चाहता है तो वो उनको फ्री ऑफ कास्ट कानूनी खिदमात अंजाम देंगे और उनकी अदालतों में जो फाइट है वो करेंगे। तो इस तरह एक बहुत बड़ी कराची के अच्छे वकीलों के जो चैम्बर है उसमें से वकला की टीम निकली और उनसे मेरी बात हुई, क्योंकि वो मीटिंग करके फौरन जा चुके हैं। बासिल नबी साहब से बात हुई, शाहजेब साहब से बात हुई, उसके अलावा साद एडवोकेट साहब से, आमना उस्मान साहिबा से बात हुई। तो उनका भी ये कहना है कि चूंकि वो खुद भी इन हलकों के वोटर हैं, तो यहाँ पर वोट का तकद्दुस पामाल किया गया है, तो वो भी जाती तौर पर भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके साथ साथ कराची वालों के वोट जो है वो उन पे डाका डाल दिया जाए और जीतने वालों को जो है वो हरा दिया जाए और हारने वालों को जिता दिया जाए। तो वो जा चुके हैं, क्योंकि अब अदालतों में जैसे पीर से मजीद कार्रवाई शुरू होगी तो मजीद भी आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।